हुकूमती जमात 27 मार्च को परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। क्या इंतजामात हैं? हमारे साथ मौजूद हैं जलसे के कन्वीनर, इनसे हम जानते हैं कि अब तक क्या इंतजामात हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ जैसे ना जलसे कभी किसी ने किए हैं और ना कोई कर सकता है। अब देखेंगे आपकी सड़कें, जीटी रोड, हाईवेज, मोटरवेज, ये आपको भरे हुए नजर आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि 9-9 हज़ार रुपया, 6-6 हज़ार रुपया लेके लोगों को लाया जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि हुकूमती जमात 27 मार्च को परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। इस जलसे के हवाले से क्या इंतजामात हैं, किस तरह इस जलसे को कामयाब बनाना है, हमारे साथ मौजूद हैं जलसे के कन्वीनर और जो है रुकने कौमी असम्बली हैं अमर महमूद कियानी साहब। इनसे हम जानते हैं कि अब तक क्या इंतजामात हो चुके हैं और आगे ये क्या करने जा रहे हैं, इस जलसे को कामयाब किस तरह करवाया जाएगा। आमिर साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियात में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। सर बताएं कि 27 मार्च को आप जलसा करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पूरी आवाम को कॉल दी है, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को लाने का कहा गया है। किस तरह मैनेज करेंगे, क्या तैयारियां कर रहे हैं और अब तक क्या तैयारियां हो चुकी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10 लाख की जो पीएम साहब ने बात की है, उसकी वजह उसी की तनाज़र में हमने इसको परेड ग्राउंड में शिफ्ट किया है, क्योंकि डी चौक में वो कैपेसिटी भी नहीं रही और ज़ाहिर इंतज़ामिया ने भी ये कहा और ये कोर्ट्स के भी कंसर्न थे। तो हमारा तो आपको पता है एक तुरा इम्तियाज़ रहा है हमेशा जलसों का। तहरीक इंसाफ जैसे ना जलसे कभी किसी ने किए हैं और ना कोई कर सकता है। इसकी वजह ये नहीं है कि हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों की एफिलिएशन हमारे चेयरमैन इमरान खान के साथ इतनी ज़्यादा है कि वो लोग खुद उमड़ के आते हैं। जलसे कामयाब होते हैं लोगों की आमद से, लोगों के आने से, आम पब्लिक के आने से। ये जो बात आज का ये जो आने वाला 27 तारीख को शाम 3 बजे लोगों ने जो आना है और जो जलसा होने जा रहा है, ये एक वो इज्तिमा है जिसने तयन करना है कल का पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करना है कि एक आज़ाद खारजा पॉलिसी और एक इंडिपेंडेंट मुल्क जो कि अपने फ़ैसले 100% खुद करेगा। हम पे प्रेशर रहे माजी में, हमने प्रेशर्स हमारे लीडरों ने लिए, लेकिन अब खुशनसीबी है कि एक ऐसा लीडर मिला है जो हमेशा ये बिलीव करता रहा कि हमारी आज़ादी ही सबसे अहम चीज़ है। तो इस तनाज़र में इंशाअल्लाह ताला 27 को 3 बजे परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जो हम करने जा रहे हैं, वो उसमें 10 लाख इंशाअल्लाह लोग होंगे। हो सकता है इसे तजावज़ करें, क्योंकि अक्रॉस पाकिस्तान आप यकीन करें कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कॉल्स पे कॉल आ रही हैं, लोगों के इज्तिमा अभी भी हो रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में और लोग बेचैन है कि हम निकलें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी सड़कें, जीटी रोड, हाईवेज, मोटरवेज, ये आपको भरे हुए नज़र आएंगे और इसकी तैयारी ज़ाहिर है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हैंडल कर लें। तो वो हमने वहाँ पे अरेंजमेंट अच्छी कर रहे हैं, उसमें सारे मामलात को ठीक कर रहे हैं। मैनेजमेंट को हमने पहले बताया कि ज़ाहिर है ये जो प्रेशर आएगा तो उसमें पार्किंग का हमने प्रॉपर बंदोबस्त किया है, बाकी चीज़ों का भी किया है। इसीलिए हमने इतना बड़ा एरिया लिया है कि लोग आ सकें उसमें, वरना वो जैसे बाकी जमातें छोटे छोटे एरियाज़ लेते हैं ताकि वो सिर्फ भरे हुए नज़र आएँ। हमारा क्योंकि हमें पता है इंशाअल्लाह कि पीएम एक पॉपुलर लीडर हैं जिन लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी जुर्रत की वजह से, उनकी हिम्मत की वजह से, उनकी बेबाक जो गुफ्तगू वो करते हैं और बड़े जिस तरह इस मुल्क को उन्होंने लीड किया है, तो लोग से पाकिस्तान में नहीं, आप अरब दुनिया में देखें, अभी इंटरव्यूज़ दिए हैं, आप मुसलमानों के अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, वो खान साहब को हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये वो लीडर है जिसके पीछे इस कौम को अब खड़ा होना है इंशाल्लाह। 10 लाख तकरीबन इमरान खान साहब ने कहा है कि इतने लोगों को लाना है और दावा ये किया जा रहा है कि इससे ज़्यादा भी लोग होंगे। तो सर इतने सारे लोगों को यहाँ पर इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में मैनेज करना, इनके लिए इंतज़ामात करना, इस वक्त तक ग्राउंड में क्या इंतज़ामात हो चुके हैं और आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो किस तरह से एक्टिव हैं? देखें, परेड ग्राउंड का इशू ये था कि वहाँ पे ज़ाहिर हमारा बड़ा अहम दिन था 23 मार्च का। माशाल्लाह वहाँ पे ज़ाहिर बड़ी हैवी मूवमेंट होती है। वो हमें ग्राउंड अभी हम एक्सेस मिल रही है आज, तो हमने अपनी चीज़ें तो तैयार कर ली हैं। वो आज के बाद हम दिन रात करके इंशाल्लाह उसको मुकम्मल कर लेंगे। चीज़ें पहुँच चुकी हैं, हम इसको इंतजामात भी ठीक ठाक कर देंगे। हमें इसमें कोई इंशाल्लाह मसला नहीं है। हमें क्योंकि ग्राउंड आपने देखा वो सबसे बड़ा इस वक्त इस्लामाबाद का सबसे बड़ा एरिया जो ग्राउंड की शक्ल में है, परेड ग्राउंड की शक्ल में, तो इसलिए लोगों का वहाँ आना, ईज़िली उठना बैठना होगा और उनकी जो ज़रूरियात होती हैं ज़िंदगी की, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लोग आएँ, सफ़र करके आएँ। कोई 12-12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, जो आज निकलेगा वो परसों पहुँचेगा, जो गिलगित से आ रहा है या बल्तिस्तान से वगैरह जो एरिया से आ रहे हैं। तो हमारी तो कोशिश होगी कि अपने जो हमारे भाई आ रहे हैं, जो हमारी बहनें सफ़र करके आ रही हैं, उनको अकोमोडेट किया जाए। तो इसलिए हम
दिन रात लगा के कोशिश करें कि ठीक हो जाए. सर एक सवाल जो आखिरी में करना चाहूँगा, अपोजिशन जमातें जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रही हैं, अभी राना सनाउल्ला साहब ने भी कहा है कि 9-9 हज़ार रुपया 6-6 हज़ार रुपया ले के लोगों को लाया जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि आप इस चीज़ को सारा कोई देख रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? राना साहब की ना मैथमेटिक्स ठीक है, उनको समझ ही नहीं है कि जज्बे वाले लोग कौन से होते हैं. एक्चुअली इंसान अपने आप को आईने में देखता है. राना साहब ने सारी ज़िंदगी ये काम किया है, उनको वही नज़र आता है जो वो उनके अंदर है. ये जमात इमरान खान की जमात है जिसे सारी दुनिया ईमानदार इंसान एक समझती है और मानती है, और उसकी ईमानदारी पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी हुई है और सारी दुनिया देती है, सिर्फ ये नहीं. वरना ये भागते फिरे भगोड़े जो नैबों से आगे पीछे, ये अपने तनाज़र में देखते हैं, अपने आप को सुबह उठ के शीशे में देखते हैं तो उनको वही अक्स नज़र आता है. ये वो जमात है जो पूरे पाकिस्तान की जमात है. याद रखिएगा, ये जमातें एक बन गई है पंजाब, सेंट्रल पंजाब की जमात किसी हद तक, दूसरी बन गई है सिंध की जमात, वो भी सिर्फ अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में. अर्बन में तो सारे हार गए. ये बहुत महदूद हो गई है. हमारे पास माशाल्लाह 5 गवर्नमेंट्स हैं. वाहिद जमात है जो यूनिटी शो करती है पाकिस्तान में. अल्लाह ताला से कायम दायम रखें. हमें ऐसी जमात चाहिए जिसकी हर जगह जड़ें हों ताकि पाकिस्तान मजबूत हो. तहरीक अदम एतमाद जो कि जिसके हवाले से ये जलसा किया जा रहा है, क्या कामयाब होगी? और जो इमरान खान साहब के साथ पत्ते हैं जो कह रहे हैं अभी तक उन्होंने शो नहीं किए, तो वो पत्ते कौन कौन से हैं, कुछ बताएंगे? देखें, इस तरीके जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, बहुत अच्छी चीज़ है. बड़ा अच्छा किया उन्होंने. ये इसलिए अच्छा किया है कि इन्होंने अपनी औकात भी दिखा दी है लोगों को, और उन्होंने हमारा भी वर्थ साबित कर दिया लोगों को. सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं. मैं तो अब उनको मशवरा ये देता हूँ कि आप एक कप झंडा एक बना लें, एक ही झंडा कर लें, क्योंकि अब ये इकट्ठी हो गई हैं. किसी ने सदर बनना है, किसी ने चीफ मिनिस्टर बनना है, किसी ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी ने मेयर बनना है, उन्हें किसी ने गवर्नर बनना है. तो उन्हें ये मशवरा है कि भाई साहब, ये मिला जुला के जो तुम अपने सारे झंडे इनमें सारे रंग मिलाओ और एक पार्टी बनाओ. ये लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ कि हम अलग पार्टियाँ हैं. तो हमेशा से एक पार्टी थे, तुम हो और रहोगे, क्योंकि तुम्हारा नस्बुल ऐन एक है. वो नस्बुल ऐन क्या है? औलाद और मुफाद की सियासत.